किया? देखिए, लॉकडाउन हम लोगों के जीवन का, या तो हम ये कहें तो हमारे परिवार, हमारे जिसमें हमारे फादर भी आज के दिन में हमारे सबसे बुजुर्ग मेंबर हैं हमारी फैमिली में, तो उन्होंने भी अपने जीवन में इससे बड़ा ट्रेजेडी नहीं देखा है। ट्रेजेडी इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जो पोटेंशियल थ्रेट है इस वायरस से मरने का, वो बहुत बड़ा है। इससे पहले जो 1967 का जो अकाल था, वो सबसे बड़ा मानव त्रस्ती माना जाता है अभी के समय में। लेकिन उस समय ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, ना टीवी था, तो पता नहीं चला लोगों को कि कितने लोग कहाँ पे मरे, लेकिन बड़ी संख्या में मृत्यु हुई थी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हर सक्षम व्यक्ति के लिए कि वो सामने आए और मानवता के लिए, मानवता जब मैं कहूँगा तो केवल मानव नहीं है, जो जीवित प्राणी है उसके लिए काम करने का ये सबसे बढ़िया अवसर है। और हम लोग भी वही कर रहे हैं। हम लोग तो ऐसे पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं और राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, तो मानव कल्याण ही हम लोग का लक्ष्य है। सड़क बनाते हैं तो भी मानव कल्याण के लिए, नाली बनाते हैं तो भी उसी के कल्याण के लिए। और आज जब जरूरत पड़ी है तो इस समाज सेवा में भी जो हैं उसमें भी इसी कारण से उतरे हैं। हम लोगों ने जो किया है, एक तो कि जो गरीब प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो मुटिया लोग हैं, या जो हॉस्पिटल आता है या कोई कारण से आकर के हजारीबाग में फंस जाता है, अभी कोई होटल खुला हुआ नहीं है, कोई अन्य चीज़ें खुली हुई नहीं है, तो उनको सबसे पहले तो हम लोग कार्यालय के सामने से अपना भोजन करवा रहे हैं, अलग अलग प्रकार, कभी दाल भात सब्जी, कभी खिचड़ी, कभी पूरी सब्जी, इस तरीके से हम लोग खिलाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सैनिटाइज़र जो है, हैंड सैनिटाइजेशन, इसका लगभग 1500 लीटर का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने किया। इसमें मुख्यतः हम लोगों ने बैंक्स को दिया, प्रेस को दिया, जो कर्मयोगी हैं, हॉस्पिटल है, नगर निगम है, आपका पुलिस है, जहाँ भी लोग जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों को हम लोगों ने सैनिटाइज़र दिया। इसके बाद हम लोगों ने बड़े मात्रा में जो फूड पैकेट्स है, जिसमें 5 किलो चावल है, दाल है, एक साबुन है और नमक है, ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। और लक्ष्य ये था वैसे लोगों को दिया जाए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड वालों को तो सरकार पर्याप्त राशन दे रही है और उनको कोई कमी नहीं है, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो लोग थोड़ा सा मजबूरी महसूस कर रहे थे, तो उन लोगों को हम लोगों ने देने का काम ये किया। इसके बाद चौथे नंबर पर हम लोगों ने जो पुलिसकर्मी है उनको हम लोग ये दे रहे हैं। अभी जो है रिफ्रेशमेंट का पैकेट्स दे रहे हैं, क्योंकि वो दिन भर सुबह से लेकर के 6 बजे तक वो जो है अपने ड्यूटी पे रहते हैं और खाने पीने का कोई सुविधा है नहीं, तो पानी का बोतल और कुछ लाइट रिफ्रेशमेंट जैसे लस्सी हो या बिस्किट हो या कभी फल हो, आज जैसे हम लोग सत्तू देने जा रहे हैं इनको, तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। आगे हम लोगों का प्लान है कि अभी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग चलंत किचन जो है वो बना करके लगभग हर गरीब इलाकों का में जो है पका हुआ खाना भेजेंगे, ताकि वहाँ से ये हो सके। इसके अलावा जो सार्वजनिक तौर है, सार्वजनिक तौर जो है हम लोग का, सार्वजनिक तौर पर 2 काम हम लोग कर रहे हैं। ये एक विधायक से के हैसियत से, एक तो कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ राशि उपलब्ध कराएं, ताकि जो राज्य के बाहर हैं उनको ये आराम से मिल सके, पहला। दूसरा, हम लोग ऑनलाइन, सरकार ने निर्णय लिया है, अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी के हम लोगों की बात हो रही थी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, तो हम लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, ना तो उनके पास कोई पहुंचता है, ना वो कहीं जा पाते हैं लज्जा के मारे, तो उन लोगों को अगर हम लोग ये दें, राशन अगर किसी तरीके से दें तो अच्छा रहेगा। तो मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि सभी लोग ऑनलाइन करें, और जो एप्लीकेंट हो जाएंगे राशन के लिए उन लोगों को हम लोग 10 kg चावल प्रति परिवार देंगे। तो अभी देखेंगे आपके ऑफिस में बड़ी मात्रा में हम लोग जो है परसों से ऑनलाइन करना हम लोगों ने शुरू किया है। तो ये जो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डायरेक्टली किसी पेशेंट की मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपनी हैसियत से जो हम लोग सपोर्टिंग रोल में जो काम कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। डर का तो कोई बात ही नहीं है, प्रिकॉशन आदमी ले तो क्यों डर लगे।
मुझे मनीष इतना कर रहे हैं तो बस हम लोग जिस तरह हो सकता है सपोर्ट कर। नहीं तो एक्चुअली एक पहला 2 दिन में लगा कि कितने लोग कैसे आते हैं क्या आते हैं, 2 दिन एक्सपेरिमेंट टाइप का था। फिर 2 दिन बाद पता चल गया लगभग इतना बनना है हर दिन और इतने में हो जाता है। उस हिसाब से रोज अब बन रहे हैं। नहीं, हम खाली मैनेज करते हैं कि कैसे क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या दिलाएगा, कैसे दिलाएगा। एंड में क्योस ना हो, एवरीडे थोड़ा भले बच जाए मगर कोई खाली ना जाए, मतलब खाली पेट रह जाए। नहीं, घर बैठने का तो वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि दिन में हम लोग यहाँ लग रहे हैं, फिर पूरे दिन स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो उसका सिलेबस है, 4 स्कूल है, चारों स्कूल का वर्क ये करना, तो खाली तो हम लोग नहीं बैठे हुए हैं। जब भी ख़त्म होने के कगार पर आएगा तो मेरा ये मानना है कि लोगों को जब भी बाहर निकलेंगे तो एक मास्क की ज़रूरत होगी और हर लेवल पे मास्क बनाई जा रही है। हम लोग भी बड़े लेवल पे मास्क बनाने का जो है करीब 15,000 मास्क मेरे पास ऑलरेडी बन के आ चुका है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसके लेवल को हम लोग 1 लाख तक ले जाएं और उसके बाद अपने क्षेत्र में कम से कम हर घर में 1-2 मास्क हम लोग उपलब्ध कराएं। 2 सोच के साथ, एक तो कि बहुत लोगों के पास मास्क है तो उनको एक धोने का अल्टरनेटिव मिल जाएगा, 2 होगा तो वो धो करके पहन सकेंगे पहला। दूसरा कि जब भी लोग बाहर निकलें तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके ज़रूर निकलें। मास्क अगर है तो ठीक है, मास्क नहीं है तो आप अपने घर पे भी मास्क बना सकते हैं, रुमाल से बना सकते हैं, गमछा बांध करके जा सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसे ये लॉकडाउन धीरे धीरे जब रिलैक्स करेगा या लॉकडाउन ख़त्म होगा तो सामाजिक रूप से ये जागरूकता बहुत दिन तक चलानी पड़ेगी क्योंकि ये वायरस अचानक से मरेगा नहीं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोगों को करना पड़ेगा, सरकार की गाइडलाइंस जो है उनको हम लोगों को मानना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये मास्क हम लोगों ने बनवाया है और इस मास्क को आप देख रहे होंगे कि हमारी पार्टी की ब्रांडिंग भी इस पर है। तो ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, चाहे दुख हो या सुख हो, ये हम लोगों ने तैयार किया है और हम लोग इसको भी लेकर के थोड़े दिनों में जनता के पास जाएंगे। धन्यवाद।